हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में जो हम डिस्कस करने वाले हैं, जो चीज़ सीखने वाले हैं, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जो इस वीडियो में मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ, ये आपको 1 अप्रैल 2025 से ऑल टैक्स पेयर एंड ट्रांसपोर्टर के लिए मैंडेटरी हो जाएगा करना। तो बेसिकली इस वीडियो में जो चीज़ हम बताएंगे वो काफ़ी डीपली समझाएंगे, किस तरह से स्टेप बाय स्टेप आपको करना है। आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। अभी दोस्तों क्या हो रहा है कि जब भी आप ई वे बिल बनाने के लिए पोर्टल पे जा रहे हैं, यूजर आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन कर रहे हैं, तो आपको बार बार ये आपको एक इम्पोर्टेंट नोट करेंगे, एक मैसेज आपको बार बार शो होता है। और ये मैसेज क्या है? ये मैसेज आपका है टू फैक्टर एथेंटिकेशन। तो बेसिकली इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि टू फैक्टर एथेंटिकेशन होता क्या है, इसको आपको किस तरह से रजिस्टर्ड करना है। क्योंकि ये चीज़ 1 अप्रैल 2025 से मैंडेटरी हो जाएगा ऑल टैक्स पेयर एंड ट्रांसपोर्टर के लिए। तो 1 अप्रैल 2025 से पहले आपको रजिस्टर्ड करना होगा। और टू फैक्टर एथेंटिकेशन किस तरह से करना है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं बिल्कुल डीपली समझाने वाला हूँ। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों, जब हम यूज़र आईडी पासवर्ड डाल के पोर्टल पे लॉगिन करते हैं, तो जो ये मैसेज आता है इंपॉर्टेंट नोट करके, इसमें आपको टू फैक्टर एथेंटिकेशन का रजिस्टर्ड करने के लिए कहता है 1 अप्रैल 2025 से पहले। सबसे पहले हम समझते हैं कि टू फैक्टर एथेंटिकेशन होता क्या है, इसका वर्क किस तरह से है। ये सारी चीज़ इस वीडियो में हम समझते हैं। सबसे पहले इसको हम समझते हैं। तो दोस्तों, टू फैक्टर एथेंटिकेशन में क्या होगा कि जब भी आप ई वे बिल के साइट पर लॉगिन करेंगे यूजर आईडी पासवर्ड डाल के, तो अब आपको OTP का भी रिक्वायर्ड होगा, ठीक है ना। और वो OTP किस तरह से प्राप्त होगा, यहाँ पे इन्होंने 3 तरीके बताए हैं कि 3 तरीके से आप उस OTP को प्राप्त कर सकते हैं। पहले में बताया है कि रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो होगा, GST पोर्टल पे जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा, उस पर एक SMS के थ्रू एक OTP आएगा, उससे आप टू फैक्टर एथेंटिकेशन कर सकते हैं। या दूसरा इन्होंने बताया है संदेश ऐप, और तीसरा जो इन्होंने NIC GST सीड ऐप, ये 2 ऐप के थ्रू भी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन ये दोनों ऐप को आपको डाउनलोड और इंस्टॉल कहाँ करना होगा, जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उस पर आपको इंस्टॉल करना होगा, जिसके थ्रू आप OTP जो होगा टू फैक्टर एथेंटिकेशन के लिए प्राप्त कर सकते हैं। अब आपको इसको रजिस्टर्ड कैसे करना है, मैं यहाँ पे इसको बताता हूँ। तो जब यहाँ पे यस करेंगे आपको रजिस्टर्ड करने के लिए, तो यहाँ पे आप देखेंगे रजिस्टर्ड फॉर टू फैक्टर एथेंटिकेशन का इस तरह से आपको ओपन होगा। यहाँ पे वही 3 तरीके बताएगा कि 3 तरीके से आपको OTP प्राप्त होगा। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे SMS के थ्रू, संदेश ऐप के थ्रू, और NIC GST सीड ऐप के थ्रू। और ये तीनों तरीके से आप अपने OTP को टू फैक्टर एथेंटिकेशन को रजिस्टर्ड करने के लिए आप यहाँ पे प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली आपको रजिस्टर्ड करना है, तो यहाँ पे नीचे पूछेगा डू यू वांट टू बी रजिस्टर्ड टू फैक्टर एथेंटिकेशन। यहाँ पे जैसे ही इसको यस करेंगे, तो आपको बाकी का जो प्रोसेस होगा वो आपको करना होगा। जैसे ही यस करते हैं, तो जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा वो उस पर आपको एक OTP जाएगा। उस OTP को यहाँ पे आपको डालना होगा। तो मेरे पास जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो मेरे पास ही है। मैंने उस OTP को सीन कर लिया है, और यहाँ पे उस OTP को डालेंगे, और डालने के बाद सिंपली इसको हम सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद क्या मैसेज आएगा वो चीज़ आप देखेंगे यहाँ पे। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे OTP डालते हैं और सबमिट पे जब क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे देखिए कि हमारा सक्सेसफुली रजिस्टर्ड फॉर टू फैक्टर एथेंटिकेशन जो है वो हो चुका है। अब जब दोबारा से आप यहाँ पे लॉगिन करेंगे, तो आपको क्या शो होगा वो चीज़ मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। तो ये बेसिकली जो है टू फैक्टर एथेंटिकेशन, जिससे कि आपका जो सिक्योरिटी है वो एक तरह से मजबूत होगा। आपको कोई दूसरा आदमी इस पर लॉगिन नहीं कर सकता है। आपको OTP का रिक्वायरमेंट होगा, उस पर्पज़ के लिए ये टू फैक्टर एथेंटिकेशन ये कर रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे ही हम लॉगिन करते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह से दोबारा शो होगा। आगे के लिए 1 अप्रैल 2025 से मैंडेटरी हो जाएगा करना, ये चीज़ ध्यान रखिए। तो आज ही मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि किस तरह से आपको करना है। जैसे ही हम यहाँ पर लॉगिन करते हैं, तो देखिए जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर दोबारा से OTP जाएगा। जब तक इस OTP को यहाँ पे नहीं डालेंगे, तब तक आप ई वे बिल के साइट पे लॉगिन नहीं कर सकते हैं। तो बेसिकली क्या है कि जब टू फैक्टर एथेंटिकेशन जब रजिस्टर्ड कर लेंगे, तो रजिस्टर्ड करने के बाद यूजर आईडी पासवर्ड डालने के बाद आपको OTP का भी रिक्वायर्ड होगा। और ये चीज़ 1 अप्रैल 2025 से मैंडेटरी हो जाएगा। अगर ये चीज़ आप नहीं कर सकते हैं, तो आप लॉगिन भी नहीं कर सकते हैं। तो आपको जब भी यूजर आईडी पासवर्ड डाल के ई वे बिल
या ई इनवाइस की पोर्टल पे आप जब लॉगिन करेंगे तो आपको OTP भी रिक्वायर्ड होगा। एक बार रजिस्टर्ड करने के बाद आपको OTP भी रिक्वायर्ड होगा और ये चीज़ आपको रजिस्टर्ड करना ही होगा 1 अप्रैल 2025 से। तो मैंने यहाँ पे यूज़र ID पासवर्ड डाल दिया है और मैं आप लोग को डीपली समझा रहा हूँ, इसलिए मैं आप लोग को करके दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे जो OTP आया है उस OTP को हम यहाँ पे डालते हैं और डालने के बाद जब सबमिट करते हैं तो हम जो ई-वे बिल के साइट पर लॉगिन होना चाहते हैं वो लॉगिन हो पा रहे हैं कि नहीं। हमारे जैसे ही हमने सबमिट किया तो सबमिट करते ही हम देखेंगे कि हम जो ई-वे बिल के साइट पे हमें लॉगिन होना था वो लॉगिन हो चुके हैं। तो बेसिकली ये क्या है, 2 फैक्टर एथेंटिकेशन की जब भी आप यूजर ID पासवर्ड डालेंगे भैया अब आपको OTP का भी रिक्वायर्ड होगा। ये अभी तो मैंडेटरी नहीं है लेकिन 1 अप्रैल 2025 से ये चीज़ मैंडेटरी हो जाएगा, ये चीज़ करना ही होगा। तो अब आप चाहें तो अभी कर सकते हैं या चाहें तो आप 30 से 31 या 1 अप्रैल से पहले 1-2 दिन पहले भी इसको लॉगिन इसको रजिस्टर्ड कर सकते हैं, जिससे कि आप यूजर ID पासवर्ड भी डालेंगे और उसको बाद आप OTP भी डालेंगे। बिना इसके आप यूजर ID पासवर्ड और OTP के बिना आप इस पर लॉगिन नहीं हो पाएंगे। तो बेसिकली ये चीज़ आपको करना मैंडेटरी है। तो आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।